हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हमारे CIB BFM का मॉड्यूल बी का यूनिट 10 का पार्ट 4। तो फ्रेंड्स, पार्ट 3 में हमने क्रेडिट रिस्क के रिस्क वेटेज हम लोग कैसे निकालेंगे उसको हमने देखा था। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग एक्सपोजर्स के लिए RBI ने अलग अलग रिस्क वेट जो है वो कैटेगराइज करके रखा है। तो मैं यहाँ पे कुछ जो है उसको डिस्कस कर दे रही हूँ। तो जैसे कैश बैलेंसेस, बैलेंस विद RBI, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट क्लेम, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी लोन्स, DICG क्लेम्स, लोन सिक्योर्ड बाय CGT MSE गारंटी अगर कोई रहेगा किसी एक्सपोजर में तो उसका RW जो है वो 0% होगा। सिक्योर्ड स्टाफ लोन, स्टेट गवर्नमेंट गारंटी लोन्स, ECGC गारंटीड लोन्स होगा तो वहाँ पे 20% होगा। क्लेम ऑन बैंक जहाँ पे मिनिमम CET1 और एप्लीकेबल CCB जो है 100% अगर है तो उनका एक्सपोजर पे उनको 20% RW रखना है। अगर मिनिमम सेट 1 और एप्लीकेबल CCB जो है वो लेस देन 100 to 75% होगा तो 50% RWA होगा। अगर लेस देन 75 to 50% है तो 100% RWA होगा। अगर लेस देन 50% to 25% है तो 150% RWA होगा। और लेस देन 25 to 0% है तो 625% जो है RWA होगा। उसके बाद क्लेम ऑन फॉरेन बैंक्स, फ्रेंड मैंने आपको बताया था अगर रेटेड होगा तो AAA to AA में 20%, A to BBB 50% और अनरेटेड में 50%। क्लेम ऑन फॉरेन कॉर्पोरेट पे AAA to AA 20, A to BBB 50, अनरेटेड 100। लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट लोन्स के लिए AAA रेटेड है तो 20%, AA के लिए 30%, सिंगल A के लिए 50% और अनरेटेड के लिए 100%। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन अगर है कॉर्पोरेट लोन तो वहाँ पे A1 के लिए 20%, A2 के लिए 30%, A3 रेटेड के लिए 50% और अनरेटेड के लिए 100% है। और फ्रेंड्स, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए जो होम लोन्स होते हैं उसके लिए भी मैंने आपको बताया था अगर लोन अप टू 30 lakhs और उसका LTV वैल्यू मैक्सिमम 80% है तो उसका RWA 35% होगा। लोन अप टू ₹30 lakhs, LTV ग्रेटर देन 80% to 90% है तो RWA 50% होगा। एबव ₹30 lakh टू अप टू 75 lakhs और LTV 75% है तो 35% होगा RWA। अबव 30 lakhs अप टू 75 lakhs, LTV अगर ग्रेटर देन 75 to 80% है तो उसका 50% होगा। अबव ₹75 lakhs और LTV 75% है तो 75% होगा। कमर्शियल रियल इस्टेट में रेसिडेंशियल हाउसिंग के लिए अगर है तो RWA 75% होगा और कमर्शियल रियल इस्टेट मॉर्गेज बेस्ड जो होगा उसका 100% होगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रिटेल लेंडिंग इंक्लूडिंग एजुकेशन लोन्स अगर है तो 75% होगा। अमाउंट अप टू 5 करोड़, एनुअल टर्नओवर मैक्सिमम ₹50 करोड़, इंडिविजुअल लोन अमाउंट मैक्सिमम 0.2% ऑफ रिटेल लेंडिंग। ये आपका रिटेल लोन का फीचर्स है फ्रेंड्स। तो रिटेल लेंडिंग में आपका 75% तक होगा RWA। स्टाफ लोन अदर देन सिक्योर्ड लोन का 75% होगा। कंज्यूमर लोन और पर्सनल लोन है तो 100%। कैपिटल मार्केट एक्सपोजर और क्रेडिट कार्ड है तो 125%। वेंचर कैपिटल एक्सपोजर है तो 150%। ओपन पोजीशन इन फॉरेक्स और गोल्ड है तो 100%। और फ्रेंड्स, NPA का मैंने आपको बताया था। अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ NPA में अगर प्रोविजन लेस देन 20% है तो RWA 150%। 20% टू लेस देन 50% RWA 100% होगा और 50% एंड अबव के लिए RWA 50% होगा। तो ये जब हम लोग NPA प्रोविजनिंग करेंगे तो वहाँ पे इसको हम लोग बनाएंगे फ्रेंड्स न्यूमेरिकल्स में। तो ये मैंने इन शॉर्ट एक आपको रिवाइज करा दिया है कि अलग अलग एक्सपोजर्स पे कितने कितने तरह के RWA होते हैं। और अगर आपको फ्रेंड्स इसको डिटेल में अगर पढ़ना है तो बेसल 3 के ऊपर जो RBI का मास्टर सर्कुलर है वहाँ पे करीब आपको 200 अराउंड मिलेंगे जिनके लिए अलग अलग एक्सपोजर्स के लिए अलग अलग जो है RWA फिक्स किया हुआ है। तो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें न्यूमेरिकल्स में इतने में न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स हमारा बुक में। हमने कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क में देखा था तो हमने स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच कर लिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो होता है क्रेडिट रिस्क में वो होता है इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच। इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच में क्या है कि IRB अप्रोच टू मेजर ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर क्रेडिट रिस्क
इसमें भी दो तरह के होते हैं, पहला फाउंडेशन IRB होता है फ्रेंड्स और दूसरा एडवांस IRB अप्रोच। The IRB approach computes the capital requirements of each exposure directly before computing the risk weight asset। किसी भी एक्सपोजर का रिस्क वेट एसेट कैलकुलेट करने के पहले हम लोग इसको डायरेक्टली जो है वो इस IRB अप्रोच के थ्रू कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा कि ईच एक्सपोजर के लिए वो हम लोग निकाल सकते हैं। कैपिटल चार्ज कंप्यूटेशन इज ए फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो कैपिटल चार्ज कंप्यूटेशन जो है किस तरीके से होगा, यहाँ पे 4 पैरामीटर्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स। पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, दूसरा है लॉस गिवन द डिफॉल्ट LGD, तीसरा है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट EAD और चौथा है मैच्योरिटी। तो यहाँ पे देखिए चारों पैरामीटर्स को डिटेल्स में दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट जो है इसका मतलब है कि विच मेजर्स द लाइकलीहुड दैट द बोरोवर विल डिफॉल्ट ओवर अ गिवन टाइम हॉरिजन। मतलब एक टाइम हॉरिजन में कोई भी एक बोरोवर जो है वो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफॉल्ट कर सकता है, वो हम लोग इस मेथड से निकालते हैं। सेकेंड है लॉस गिवन डिफॉल्ट, विच मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द एक्सपोजर दैट विल बी लॉस्ट इफ ए डिफॉल्ट ऑकर्स। अगर कोई डिफॉल्ट जो है वो अकर होता है तो उसके बाद किसी भी एक्सपोजर में किस प्रोपोर्शन तक जो है लॉस हो सकता है वो हम लोग LDG से मेजर करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट यानी कि EAD, विच फॉर लोन कमिटमेंट मेजर्स द अमाउंट ऑफ द फैसिलिटी दैट इज लाइकली टू बी ड्रॉन इन द इवेंट ऑफ ए डिफॉल्ट। मतलब अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो जो अमाउंट है लोन कमिटमेंट मेजर द अमाउंट ऑफ द फैसिलिटी दैट इज लाइकली टू बी ड्रॉन इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट होता है तो उस इवेंट में जो अमाउंट विड्रॉन किया जाएगा उसको हम लोग इससे मेजर करते हैं। मतलब ये एक्सपोजर एट डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट होने पे किसी एक्सपोजर पे कितना इफेक्ट आएगा और वहाँ से हमें कितना लोन अमाउंट जो है वो विड्रॉ करना होगा वो हम लोग EAD के थ्रू निकालते हैं। नेक्स्ट है मैच्योरिटी, विच मेजर्स द रिमेनिंग इकोनॉमिक मैच्योरिटी ऑफ द एक्सपोजर। किसी भी एक्सपोजर का जो रिमेनिंग इकोनॉमिक मैच्योरिटी है वो हम इसके थ्रू मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स फाउंडेशन IRB और एडवांस्ड IRB का एक कंपैरिजन दिया हुआ है यहाँ पे। तो फाउंडेशन IRB और एडवांस IRB में क्या डिफरेंस है, PD, LGD, EAD और मैच्योरिटी। इसमें क्या है, फाउंडेशन IRB में जो PD है वो बैंक डिसाइड करती है और LGD, EAD जो है वो सुपरवाइजर करते हैं और M जो है वो बैंक भी कर सकती है और सुपरवाइजर भी कर सकती है। सुपरवाइजर का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे सेंट्रल बैंक से है, तो जो PD है वो बैंक करेगी, LGD, EAD जो है वो सुपरवाइजर करेगी और M जो है वो बैंक और सुपरवाइजर दोनों कर सकती है फाउंडेशन IRB अप्रोच में। और एडवांस्ड IRB अप्रोच में ये चारों के चारों फंक्शन जो है वो बैंक खुद ही करती है। रिस्क वेट में कह रहा है कि फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द कमिटी, इसमें जो है फंक्शन वो कमिटी प्रोवाइड करती है रिस्क वेट के लिए और इसमें भी फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द कमिटी, इसमें भी कमिटी प्रोवाइड करती है। डेटा रिक्वायरमेंट्स के लिए यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा टू एस्टिमेट PD 5 ईयर्स का जो है वो एस्टिमेट PD हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हम लोग निकालते हैं। और एडवांस्ड IRB अप्रोच में हिस्टोरिकल लॉस डेटा टू एस्टिमेट LGD यानी कि लॉस डेटा हम लोग लेते हैं LGD का 7 ईयर्स का और एक्सपोजर डेटा लेते हैं एस्टिमेट का 7 ईयर्स का और प्लस करते हैं PD एस्टिमेशन जो है उसको। तो इस तरीके से एडवांस IRB अप्रोच जो है वो निकाला जाता है और ये फाउंडेशन IRB अप्रोच का है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।